साथियों को नमस्कार। आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और सर्वप्रथम तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। आज न केवल भारतवर्ष बल्कि समस्त विश्व हिंदी दिवस मना रहा है। पूरे संसार में हिंदी को लेकर के, हिंदी भाषा को लेकर के, हिंदी साहित्य को लेकर के तरह तरह की गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। दयाल फाउंडेशन ने भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया। आप लोगों को यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इस कविता वाचन प्रतियोगिता में 7 राज्यों के, और राज्य भी मैं बता दूं आपको, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि से 178 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 178 विद्यार्थियों ने अपने वीडियो रिकॉर्ड करके और एक गूगल फॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। और हमने यह पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन इसका परिणाम हम घोषित कर देंगे। और बहुत सारी व्यस्तताओं के कारण हम सुबह परिणाम घोषित नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी हम खेद प्रकट करते हैं। कहा भी गया था कि बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो निश्चित रूप से देर तो बहुत हो गई है, पर फिर भी अब हम और ज़्यादा देर नहीं करना चाहते। आपके लिए मैं जो हिंदी कविता वाचन का परिणाम रहा है उसे एक एक करके 3 कैटेगरियों में हमने ये कविता वाचन प्रतियोगिता आयोजित की थी। पहली कैटेगरी रखी गई थी कक्षा 3री से 5वीं के बच्चों के लिए, दूसरी कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थी, और तीसरी कैटेगरी थी कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की। तो इन तीनों कैटेगरियों में जिन विद्यार्थियों ने भाग लिया, मैं परिणाम से पहले उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जिन विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कभी भी किसी भी प्रतियोगिता में जब भाग लेना होता है तो वहां केवल 2 ही चीजें होती हैं। एक होती है जीतना और एक होती है सीखना। हारना तो कोई तीसरी चीज होती ही नहीं। हम लोग इस प्रतियोगिता में जब जब भाग लेते हैं तो या तो हम कोई ना कोई स्थान प्राप्त करते हैं, और या फिर सीखने की गुंजाइश हमें दिखाई देती है। हमें लगता है कि हमसे बेहतर हमारे साथी ने बहुत अच्छे से प्रस्तुति दी। जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से अगली बार के लिए हम कुछ चीजें सीख लेते हैं। तो जीतना और सीखना, इस प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाते हुए ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हमने जब उन 178 विद्यार्थियों के वीडियो सुने, एक बहुत जटिल कार्य ये था। इतने सारे विद्यार्थियों को तन्मयता के साथ सुनना, और उसके बाद हमारे जो निर्णायक मंडल ने इन सभी विद्यार्थियों का आकलन किया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान निर्धारित किए। 2 सांत्वना पुरस्कार भी उसमें रखे गए, प्रोत्साहन पुरस्कार रखे गए, लेकिन समस्त विद्यार्थियों को तो हम उसमें समाहित नहीं कर पाए। कंपटीशन इतना ज्यादा था। ये तो निर्णायकों के अपने स्वविवेक पर आधारित है कि उन्होंने किस तरह से ये स्थान सुनिश्चित किए। हालांकि बहुत मुश्किल था इन सभी का परिणाम जारी करना। इस सब के लिए, इस कठिन परीक्षा के लिए आप सभी को मैं पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, चाहे आपने कोई स्थान प्राप्त किया हो चाहे ना किया हो। निश्चित रूप से आपको सीखने के लिए तो जरूर ही मिलेगा। ये जितने विजेता प्रतिभागी रहे हैं उन सबके वीडियोस हम अपने इसी फेसबुक पेज पर जारी करेंगे, एक एक करके। प्रथम स्थान किसका रहा, द्वितीय किसका रहा, तो इस तरह से जारी करेंगे। तो आप लोग उन्हें देखें और एक दूसरे से उनकी तुलना करें कि आप में कहाँ कमी रह गई। अगली बार जब भी आप इस प्रतियोगिता में भाग लें या किसी भी प्रतियोगिता में भाग लें तो उन कमियों को थोड़ा थोड़ा दूर करते जाना है। इस तरह की प्रतियोगिताएं हमें अपने आप को व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान करती हैं। जिन अध्यापकों ने, जिन अभिभावकों ने और जिन विद्यार्थियों ने अपने अपने स्तर पर इस प्रतियोगिता में अपना योगदान दिया, अपनी प्रविष्टियां भेजी, उन सब का दयाल फाउंडेशन हार्दिक आभार व्यक्त करता है। विशेषकर यहाँ आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर ज्योति रामचंद्रन जी का। डॉक्टर ज्योति रामचंद्रन जी
हमारे साथ एनसीईआरटी में एक वर्कशॉप में मिली थी और उनके प्रयासों से अब की बार सर्वाधिक महाराष्ट्र के विद्यार्थियों ने भाग लिया। 62 प्रतिभागी थे महाराष्ट्र के और उन सभी विद्यार्थियों ने बड़ी सुंदर प्रस्तुतियां अपनी दी। इसके अलावा तमिलनाडु के बहुत सारे विद्यार्थी रहे, हरियाणा के भी बहुत सारे विद्यार्थी रहे, हिमाचल से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन सभी अभिभावकों का, उन विद्यार्थियों का, उन शिक्षकों का जिन्होंने इतने अच्छे से इन विद्यार्थियों को तैयार होने में मदद दी, उन सभी का मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और हम सीधे सीधे परिणाम की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम हम लेंगे वर्ग 3 से 5वीं के परिणाम को। तो कक्षा 3 से 5 के परिणाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया प्रखर पोखरियाल। प्रखर पोखरियाल ये एस्टर पब्लिक स्कूल गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से रहे। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान प्राप्त किया अद्वित्य राय अन्वी एस्टर पब्लिक स्कूल गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। और तृतीय स्थान प्राप्त किया संजोली झा एस्टर पब्लिक स्कूल गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। एस्टर पब्लिक स्कूल गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के इन तीनों विद्यार्थियों को मैं अपनी ओर से, दयाल फाउंडेशन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि पहले तीनों स्थानों पर एस्टर पब्लिक स्कूल ने अपना अधिकार कर लिया। इतनी बेहतरीन प्रस्तुतियां इनकी रहीं तो निर्णायक मंडल मजबूर हो गए कि प्रथम तीनों स्थान एस्टर पब्लिक स्कूल के लिए ही गए। सांत्वना पुरस्कार में एवन्या डीएवी सेंटिनरी पब्लिक स्कूल ऊना हिमाचल प्रदेश, ये 2 विद्यार्थी हमने सांत्वना पुरस्कार में चुने जो बहुत बारीक अंतर से और इसमें से रह गए थे। इवन्या डीएवी सेंटिनरी पब्लिक स्कूल ऊना हिमाचल और दूसरा विद्यार्थी सानवी सक्सेना एस्टर पब्लिक स्कूल गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। तो एस्टर पब्लिक स्कूल को विशेष रूप से मैं हार्दिक बधाई देता हूं, उनके प्रधानाचार्य, उनके कर्मठ शिक्षक और उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने इसमें भाग लिया और अपना स्थान भी प्राप्त किया। इसके साथ ही हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 वर्ग की। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया सई निम्बलकर अमर कौर विद्यालय भांडुप कुर्ला महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के विद्यार्थियों ने अब की बार बड़ी संख्या में भाग लिया। तो कक्षा 6 से 8 वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया सई निम्बलकर अमर कौर विद्यालय। द्वितीय स्थान सकीना बॉम्बे वाला जाजू इंटरनेशनल स्कूल यवतमाल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की ये 2 विद्यार्थी पहले 2 स्थानों पे, और अच्छी बात ये रही तीसरा स्थान भी महाराष्ट्र ने ही लिया। स्वरा यशपाल खैर मोड़े अमर कौर विद्यालय भांडुप कुर्ला महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र के तीनों विद्यार्थी जिन्होंने वर्ग 6 से 8 में तीनों के तीनों स्थानों पर अपना अधिकार किया। सांत्वना पुरस्कार के लिए गार्गी विनोद कर्णक रोसरी हाई स्कूल बदलापुर ठाणे महाराष्ट्र, और दूसरा सांत्वना पुरस्कार गया रेवती प्रशांत गोकर्णकर अमर कौर विद्यालय भांडुप कुर्ला महाराष्ट्र। तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। ये कक्षा 6 से 8 वर्ग में 5वां स्थान महाराष्ट्र ने अधिकार कर लिया। इन पर महाराष्ट्र के इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने जो भाग लिया था, उन्होंने अपना एक छत्र राज्य यहां किया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ग कक्षा 9 से 12 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है नई दिल्ली संगम विहार की आयुषी अमृता पब्लिक स्कूल से। अमृता पब्लिक स्कूल संगम विहार नई दिल्ली, और छात्रा का नाम है आयुषी। इन्होंने अपनी बड़ी शानदार प्रस्तुति से निर्णायकों को विवश कर दिया कि वो आपको प्रथम स्थान दें। द्वितीय स्थान प्राप्त किया ज्योति राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अंबाला सिटी हरियाणा। तो ये राजकीय विद्यालय की छात्रा ज्योति, बहुत शानदार प्रस्तुति इनकी रही। तृतीय स्थान खनक
और राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अंबाला सिटी, ये दूसरा और तीसरा स्थान हरियाणा के अंबाला सिटी के इन 2 छात्राओं ने, ज्योति और खनक। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से ज्योति और राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अंबाला सिटी से खनक। तो ये 3 स्थान, पहला दिल्ली की आयुषी, दूसरा अंबाला सिटी की ज्योति, तीसरा भी अंबाला सिटी की खनक। और सांत्वना पुरस्कार के लिए किंजल दुबे, रोसरी हाई स्कूल बदलापुर, ठाणे, महाराष्ट्र। और दूसरा सांत्वना पुरस्कार गया नेहा रानी, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शकरपुर, फतेहाबाद। तो ये हमारे विद्यार्थी रहे। मैं आपको बताता चलूं कि इन विद्यार्थियों का चयन किस आधार पर किया गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, अपना वीडियो तैयार करते हुए हम ये अवश्य ध्यान रखें कि उस वीडियो की क्वालिटी, उसमें ऑडियो की क्वालिटी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कई विद्यार्थियों को तो हमें इसी वजह से कम अंक देने पड़े क्योंकि उनकी वीडियो की और ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। एक दूसरी बात है कि हमने एक समय सीमा रखी थी कि आप केवल 1 मिनट की कविता प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसमें हमें कविता का चयन इस तरह की का करना था जो कम से कम 2 मिनट की हो। तो जिन विद्यार्थियों के वीडियो 2 मिनट से कम के थे उनको भी हमें कम अंक देने पड़े। ये हमने जब सर्वप्रथम निर्देश जारी हुए थे तो उसी समय हमने ये बात स्पष्ट कर दी थी। तो आगे से आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही विद्यार्थी का आत्मविश्वास, स्वर का आरोह अवरोह, स्वर का उतार चढ़ाव, इसके अलावा भाव, हाव भाव, अंग संचालन। बहुत सारे बच्चों ने, मैंने देखा, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं बोली, लेकिन जो अंग संचालन है वो बिल्कुल नहीं था। जो चेहरे पे भाव आने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं थे, वो होने चाहिए थे। और मजबूरन हमें उन्हें अंग संचालन के, हाव भाव के इनके अंक थे। और इसके साथ ही समय सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखना था। तो उन विद्यार्थियों को हमने बिल्कुल तो नहीं हटाया, परंतु उन्हें कुछ कम अंक दिए गए, जिसकी वजह से उनके स्थान में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया होगा। तो दयाल फाउंडेशन की इस प्रतियोगिता के परिणाम का आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे। बहुत सारी व्यस्तताएं थी, मैं समय नहीं दे पाया। तो अब मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आप सभी को, उन विद्यार्थियों को भी जिन्होंने कोई ना कोई स्थान प्राप्त किया और उन विद्यार्थियों को भी जिन्होंने कोई स्थान प्राप्त नहीं किया लेकिन हमारे दिल में अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से जगह बनाई, आप भाग लेते रहें। शिक्षा केवल किताबों को पढ़ना ही नहीं है, शिक्षा कविता वाचन में भी है, अभिनय कार्यशाला में भी है, भाषण में भी है, रंगोली में भी है, चित्रकला में भी है। जितनी भी पाठ्य सहगामी गतिविधियां हैं वो भी शिक्षा देती हैं। इसीलिए उन गतिविधियों को विद्यालय स्तर पर, स्कूली स्तर पर और इसके साथ साथ आपका खंड स्तर पर, जिला स्तर पर इन प्रतियोगिताओं को राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित किया जाता है। दयाल फाउंडेशन भी लगातार अपने विद्यार्थियों को प्रयास करता है कि कुछ नया मंच देकर के उन्हें कोई ना कोई नई गतिविधि में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करे। आप सबको मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए पुनः दयाल फाउंडेशन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।